अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खुबैब, इमरान होम्योपैथिक स्टोर, मस्जिद रोड, कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे अल्सर के हवाले से। अल्सर एक तरह का ज़ख़म है जो कि हमारे सरफेस पर, किसी भी ऑर्गन की सरफेस पर सतह पर पाया जाता है। अगर एपिथेलियम का सतही तसलसल टूट जाए तो जब वहाँ पर जो ज़ख़म होता है उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। ये आम तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मतलब स्टमक का अल्सर बहुत आम है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम का अल्सर बहुत आम है, जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अल्सर की टाइप्स क्या होती हैं और ये किस किस तरह अफेक्ट करता है बॉडी को, और क्या प्रिकॉशंस आपने इसमें लेनी है। तो सबसे पहले हम अल्सर की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अल्सर की तकरीबन दो टाइप्स होती हैं, जिनमें आ जाता है एक तो सिंपल अल्सर एंड मैलिग्नेंट अल्सर। सिंपल अल्सर में आगे से फिर इसकी दो टाइप्स हैं, जिनमें आ जाता है एक्यूट सिंपल अल्सर एंड क्रॉनिक सिंपल अल्सर। एक्यूट सिंपल अल्सर की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेसली यानी कि सतही तौर पर ज़ख़म बनता है, और जब ज़ख़म ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सिर्फ सतही तौर पर सोजिश आती है, और जब ज़ख़म ठीक होना स्टार्ट हो जाता है तो दोबारा से एक सेहतमंद टिश्यू फॉर्म हो जाता है। यानी कि ये आपके ऑर्गन को ज़्यादा, अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो ये आपके ऑर्गन को ज़्यादा नुकसान नहीं देता। अगर हम क्रॉनिक की बात करें, अगर एक्यूट अल्सर आपको हुआ है और आपने उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करवाया तो ये क्रॉनिक अल्सर की तरफ बढ़ता है, जिसमें जो है बैक्टीरिया उस ऑर्गन के जो ज़ख़म बना हुआ होता है उसमें उसको बार बार अटैक करते हैं, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर आप कह लें कि वुंड है, उसमें बैक्टीरिया बार बार अटैक करते हैं और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर इन्फ्लेमेशन उसमें आ जाती है। और जब ज़ख़म ठीक होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो जब ज़ख़म ठीक होना स्टार्ट होता है तो उसमें सेहतमंद टिश्यूज़ बनने की बजाय फाइब्रस टिश्यूज़ फॉर्म हो जाते हैं, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़ीद बिगाड़ की तरफ लेके चला जाता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि मैलिग्नेंट अल्सर क्या होता है। तो मैलिग्नेंट अल्सर जो होता है वो कैंसर के फैलने के बाद होना स्टार्ट होता है। जिस तरह हमने पहले बात की कि अल्सर एक तरह का ज़ख़म होता है, मैलिग्नेंट अल्सर जो होता है वो कैंसर के फैलने के बाद फॉर्म होता है। अगर किसी भी पार्ट का जो कैंसर सेल्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर सेल्स अगर अपने साइज़ में बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली अगर स्किन कैंसर की हम लोग बात करें, अगर साइज़ में बढ़ते हैं तो ये वहाँ पर ये अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, और मेन पार्ट जो होता है स्किन का वो नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि वो कोई काम भी करने के काबिल नहीं रहता। इसमें इन्फ्लेमेशन और कैंसर सेल्स दोनों होते हैं इस अल्सर में, यानी कि ये आपकी स्किन पर सोजिश भी कर सकते हैं और कैंसर के बढ़ने को भी ये दावत दे सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।